हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीबीएसई ने क्लास 9th और 10th का 11th 12th इन सब का सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो किस तरीके से आपका सिलेबस है, आपको इस बार पता है कि आपके जो पेपर्स हैं वो 2 सेशंस में होंगे बोर्ड के एग्जाम। एक नवंबर दिसंबर सेशन में में होगा और एक जो नेक्स्ट है मार्च एंड फेब में होगा। तो उसका जो सिलेबस है वो आज सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल साइट्स पे डिक्लेयर कर दिया है। सो देखते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रखा गया है। सो क्लास 10th का जो 2021-22 सेशन का जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है 40-40 में। सो जो टर्म 1 है वो टोटल 40 मार्क्स का है। टर्म 2 जो होगा आपका मार्च अप्रैल के अंदर वो भी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो 40 + 40 और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के रखे गए हैं। सो टर्म 1 जो आपका होगा नवंबर दिसंबर 2021 में, अभी इस साल के आखिरी में, तो उसको आपका वेटेज रखा गया 40 मार्क्स का। अब उस 40 मार्क्स में भी उन्होंने 16 मार्क्स की फर्स्ट टर्म के लिए केमिस्ट्री को रखा है। सो देखते हैं पहला कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चैप्टर्स हैं जो आपको आ रहे हैं। तो आपका सिलेबस क्या है पहले उस पर देखते हैं, उसकी बात करते हैं। सो केमिस्ट्री का जो आपका है फर्स्ट टर्म का पोर्शन वो 16 मार्क्स का है और इसमें आपके 2-3 चैप्टर्स रखे गए हैं। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट चैप्टर है जो आपके सिलेबस में जितना कराया हुआ है बुक के अंदर उतना सारा कंप्लीट, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया। सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी आपका पूरा आएगा। थर्ड चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें हाँ थोड़ा सा काटा गया है इसको टिल आयनिक कंपाउंड्स तक इसको रखा गया है। इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो नहीं पढ़ने, आपने जो पढ़ना है वो टिल आयनिक कंपाउंड तक पढ़ना है। तो 16 मार्क्स के अंदर आप देखते हैं कि आपको 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के दिए गए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब टर्म 1 में आपकी जो बायोलॉजी है वो 10 मार्क्स की दी गई है और यहाँ पर जो सिंगल चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस वो कंप्लीट इसमें 10 मार्क्स को कवर करेगा। अब लाइफ प्रोसेस में बेसिकली आपके 4 टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो ये चारों टॉपिक आपके इसमें आपके क्या करने हैं, आपने कवर करने हैं और इसकी वेटेज जो रहेगी आपके एग्जाम में वो 10 मार्क्स की रहेगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में टर्म 1 का जो सिलेबस है वो 14 मार्क्स की वेटेज रखी गई है उसकी। अब इसमें आपके 2 चैप्टर्स को रखा गया है। पहला चैप्टर आपका है लाइट, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है लाइट और फिजिक्स की जो वेटेज है 14 मार्क्स है। तो फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है वो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट के दोनों पार्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को इसमें रखा गया है। सेकंड, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड जो चैप्टर है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से आपका ये चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें आपका मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वाले टॉपिक्स हैं इनको हटा दिया गया है, आई का जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में वो सनराइज सनसेट 2 मिनट्स अर्ली, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो ये इसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन हैं जो आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे। होप सो आपको भी समझ आया कि टर्म 1 में हमारे बेसिकली कितने चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स हमारे रखे गए हैं, 3 केमिस्ट्री के, 1 बायो और 2 फिजिक्स। अब 3 केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें थर्ड जो चैप्टर है वो टिल आयनिक कंपाउंड तक रखा गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद फिजिक्स में जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है उसमें 3 या 4 टॉपिक ही आपको जो पढ़ने हैं, वो प्रेजेंट से लेके आपका जो आखिरी तक एंड टॉपिक तक है वो। इसमें आपका ह्यूमन आई हटा दिया गया है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब टॉपिक्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं फॉर टर्म। अब बात करते हैं टर्म 2 की। अब टर्म 2 इसकी मार्क्स भी वेटेज जो है टोटल 40 मार्क्स की है। अब ये आपका फेब और मार्च में स्टार्ट होगा। इसमें केमिस्ट्री का वेटेज कम कर दिया गया, पहले केमिस्ट्री का वेटेज 16 मार्क्स का था, अब इसमें वेटेज कर दिया गया केमिस्ट्री का कितना, 10 मार्क्स। अब इसमें 10 मार्क्स का वेटेज जो किया गया है, अब इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4, वो सिर्फ होमोलोगस सीरीज तक आएगा। आपको कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ होमोलोगस सीरीज, उससे आगे आपको उसको नहीं पढ़ना ना, वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट,
इसमें आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, तो ये कंप्लीट चैप्टर आएगा। तो 10 मार्क्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। मैं इनकी क्लासेस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। सो जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बायो की बात करते हैं। अब यहाँ पे बायो का वेटेज बढ़ाया गया। टर्म 1 में बायो का वेटेज 10 मार्क्स है, अब टर्म 2 में इसका वेटेज कर दिया गया 13 मार्क्स। अब 13 मार्क्स में जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अब इसमें 2 चैप्टर्स रखे गए हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है, इसको रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें हम प्लांट्स और ह्यूमंस में जो बेसिकली रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं उसको पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बट ये सिर्फ हेरिडिटी आपसे पूछा जा रहा है। एवोल्यूशन इसमें आपसे इस टाइम नहीं पूछ रहे, पिछले साल भी ये नहीं पूछा गया था, इस साल भी इसको हटाया गया, रिड्यूस किया गया है। सो आपका जो हेरिडिटी है वो टिल कहाँ तक आएगा, आपको 6 डिटर्मिनेशन तक ही आपको पढ़ना है। तो इसकी वेटेज 13 मार्क्स है। अब आप नेक्स्ट देखिए जो आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स की आपकी वेटेज की अगर बात की जाए तो फिजिक्स की जो वेटेज है वो कितनी है, 12 मार्क्स। अब इसमें आपसे 2 चैप्टर्स वो पूछ रहा है, कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ आपको पढ़ना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तक। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर, जो ये आपका पेपर होगा ये किस फॉर्म में होगा? ये आपका होगा एमसीक्यू फॉर्म में। इसमें आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ये आपका जो पेपर है, पेपर कंडक्ट होगा आपका किस में? एमसीक्यू फॉर्म में। होप सो आपको समझ आया होगा आपका सिलेबस जो है। चलिए, अब ये जो सारा सिलेबस है, ये सारे चैप्टर्स जो आपके टर्म 1 के हैं, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मेरे को अच्छे से ये सारे टॉपिक्स करने हैं, सो मेरे चैनल के अंदर जो मेरी वीडियोस हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।